नमस्कार दोस्तों, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हिस्ट्री की जो सीरीज है वो स्टार्ट करी है। तो हम फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैंने गांधीयन ईरा पे क्वेश्चंस लेके आया हूं। गांधीयन ईरा पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पहले सिर्फ एक सेशन में 10 क्वेश्चन करते थे। तो आज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। आज 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें SSC CGL की, अगर हम बात करें SSC CPO की, अगर हम बात करें SSC CHSL की, हम बात करें MTS की और JKSSB के भी एग्जाम्स जो हुए हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं उठा के लेके आया हूं। उन क्वेश्चंस को करने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ट्रेंड एग्जाम्स में फॉलो करा जा रहा है उस ट्रेंड को हम लोग पकड़ पाएंगे और उस पर अपना अच्छे से तैयारी को बूस्ट अप करेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following was not a condition laid down in Gandhi-Irwin Pact? तो हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो वहाँ पे 3 ऐसी कंडीशंस होंगी जो गांधी इरविन पैक्ट से ली गई होंगी और एक ऐसी कंडीशन है जो गांधी इरविन पैक्ट में नहीं थी। तो हमें बताना है कि वो कौन सी कंडीशन है जो गांधी इरविन पैक्ट में नहीं थी। तो आप लोग प्लीज पॉज करके इसका आंसर करें और उसके बाद वीडियो को देखें। अगर नहीं होता तो फिर इसका सॉल्यूशन देख लें। तो चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाता है, विथड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर जे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गांधी इरविन पैक्ट था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसा बोला गया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दीजिए। साल्ट की बात हुई, बोला गया हमें अलो करो कि हम साल्ट को प्रोड्यूस कर सकें, उसका ट्रेड कर सकें और उसको सेल करें लीगली, इलीगली नहीं। और उसमें पार्टिसिपेशन की बात हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे पार्टिसिपेट करे अच्छे से। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वहाँ पे थे और जो ये सी पार्ट है ये नहीं था, विथड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। तो महात्मा गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस कब बनाई थी? तो आप लोग पॉज करके प्लीज पहले आंसर करा करिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये भी जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ताकि मुझे इतना पता लगे कि कितने सीरियस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं नेटल इंडियन कांग्रेस की। तो ये जो थी ये बनाई गई थी 1894 में। 1894 में इसकी स्थापना हुई। क्यों हुई भाई? अब बात आती है क्यों इसकी स्थापना करी गई। साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे, वहां पे इंडियंस के खिलाफ क्या होता था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है दोस्तों? काले गोरे का भेदभाव किया जाता था, वो लोग कलर के आधार पे। तो उसको स्टॉप करने के लिए, हमारे लोगों को वहां पे सिविल राइट्स दिलाने के लिए, वहां पे सिविल राइट्स हम लोगों को मिल सकें, तो उसके लिए नेटल कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी ने करी थी। वहां पे सिर्फ इंडियंस की बात को ही नहीं रखा गया था, वहां पे जो नेटिव लोग थे, वहां के साउथ अफ्रीकन भी जो थे जिनका स्किन कलर ब्लैक है, उनकी भी बातें करी गई थी। उनके साथ भी वहां पे बहुत बड़ा भेदभाव होता था। तो ये सारी चीजें उसमें आती थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु वाज अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा आप पॉज करके जरूर दें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ए पार्ट, दादा भाई नौरोजी। और एक और चीज के लिए ये फेमस है, ऐसी कोई एक इन्होंने थ्योरी दी है, तो आप अच्छे से गैस कर पा रहे होंगे। इस थ्योरी का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी वो थ्योरी किसने दी थी? वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का क्वेश्चन आता है उसका आंसर भी दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन और भी काफी शानदार है। तो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया
ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज कलेक्शन ऑफ हुज स्पीचेस एंड नोट्स, किसकी स्पीचेस और नोट्स की बुक ये थी, कौन सी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गांधीयन ईरा की, तो इसका मैक्सिमम आंसर जो है वो गांधी जी रहने वाले हैं, मैक्सिमम आंसर गांधी जी रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी पार्ट, महात्मा गांधी। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, इन विच ईयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च, कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा था, कमेंट सेक्शन में बताओ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने लॉन्च करा था, आप लोग कमेंट करके बताओ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने लॉन्च करा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 1920, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां पे, गुजरात में। इन द सपोर्ट ऑफ द, किसकी सपोर्ट में ये करा गया, तो ये किसकी सपोर्ट में करा गया, यहां पे आप चार ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, तो ये किसकी सपोर्ट में करा गया, डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। पीजेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, तो किसके लिए, वहां पे कुछ ऐसी बीमारी फैल गई थी और क्रॉप्स की फेलियर होने की वजह से उन लोगों के लिए खेड़ा सत्याग्रह करा गया था। इतना बता दूं, महात्मा गांधी ने जो स्टार्टिंग में कौन सा सत्याग्रह था उनका, सबसे पहले जब आए थे तो वो था चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के बाद दूसरा उन्होंने करा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, और तीसरा था खेड़ा, तीसरा कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह था। तो कब करा गया ये, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये 1917 में हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन है, Who said the following words, कौन से वर्ड्स थे, ए फ्लैग इज अ नेसेसिटी ऑफ ऑल नेशन, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। तो किसने बोला था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट, महात्मा गांधी जी ने बोला था, ए फ्लैग इज अ नेसेसिटी फॉर ऑल नेशंस, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, तो कब स्टार्ट करी गई क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, इसका राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट, 1942 में ये स्टार्ट करा गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक बिलोंग टू द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे शहीद लक्ष्मण नायक, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा डी पार्ट, ओडिशा से वो लोग बिलोंग करते थे। दोस्तों जैसे कि आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, आपको थोड़ा ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन लगा होगा, मतलब आपको लगा होगा ये क्वेश्चन कहां से उठ के आ गया, बेसिकली ये क्वेश्चन भी फ्रीडम स्ट्रगल से ही है, फ्रीडम स्ट्रगल का ही क्वेश्चन है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं होता, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बनते हैं। तो बेसिकली ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन, तो पूना पैक्ट कब साइन करा गया, आप लोग कमेंट करके बताओ कब साइन करा गया पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो था वो साइन करा गया 1932 में, 1932 में पूना पैक्ट साइन करा गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड अजात शत्रु बाय गांधी जी, गांधी जी ने अजात शत्रु किसको बोला, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी पार्ट हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती है ऐसा गांधी जी ने क्यों बोला, अजात शत्रु कौन होता है, जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, नो एनिमी, मतलब महात्मा गांधी जी मानते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो उन क्या हैं, अजात शत्रु हैं, उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, विच ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट विल एनेक्टेड इन 1884, तो जो इल्बर्ट विल था वाइसराय उस टाइम पे कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, द खरुड़ा अपराइजिंग टुक प्लेस इन द ईयर, खरुड़ा अपराइजिंग
कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट 1817। 1817 में हुआ था ये। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने एस्टैब्लिश करी थी? देखो इसमें दलित लोग, ज़्यादातर ये कम्युनिटी आती है। और अगर हम दलित की बात करें तो वहाँ से उनका नेता कौन आया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बहुत बड़े संविधान लिखा इन्होंने हमारा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन शुरू करी थी। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। और इनके साथ बहुत सारे दलित लीडर्स भी थे, मतलब दलित लोग लीडर्स जो थे, नेता थे, वो लोग मिले थे। और इन्होंने कहाँ पे ये जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कौन सी जगह पे बनाई थी? तो इन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे इकट्ठे हुए नागपुर में इसको इन्होंने बनाया, एस्टैब्लिश करा। कब करा गया? 8 अगस्त 1930 को ये करा गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा 16 क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 वाज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट जो 1932 था वो किस किस के बीच में साइन हुआ? तो पहली बात हमें पता लग गया पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। पीछे भी हमने ये क्वेश्चन करा है। और किस किस के बीच में साइन करा गया? तो वो दो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी। इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन करा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 1932 में। 1932 इसका राइट आंसर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां से अभी हम थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राजघाट इज, सॉरी, हाँ अब हो गया। द राजघाट इज अ मेमोरेबल ऑफ, किसकी मेमोरी है राजघाट? तो महात्मा गांधी। तो राजघाट है कहाँ पे? दिल्ली में है। दिल्ली में है जी। इसका राइट आंसर आप लोगों को पता लग गया। पेन हम फिर से चेंज करेंगे। तो चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? तो हमने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ी अभी, कब हुई थी वो? 1932 में हुई थी। तो अगर हमें फर्स्ट की बात करें, हुई कहाँ पे? लंदन में हुई। तो कब हुई? इस अब सवाल पैदा होता है कि हुई कब थी, उसका राइट आंसर हो जाता है 1930। तो दोस्तों राउंड टेबल के जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये भी एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता है, तो इसको भी हमें ध्यान से याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन है हमारा, मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया इन द ईयर। कब वापिस आए थे? कब वापिस आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी पार्ट, 1915 में महात्मा गांधी वापिस आए थे। अब महात्मा गांधी वापिस आए, इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, तो उनकी बात करना भी जरूरी है। तो इन्होंने क्या करा? सबसे पहले इसका सी पार्ट राइट आंसर हो जाता है। इन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट लॉन्च करे, इन्होंने सत्याग्रह चलाए। किन किन लोगों को इससे फायदा हुआ, किसके फेवर में चलाए? पहली बात तो याद रखने योग्य ये है, किसके फेवर में चलाए? सबसे पहले फार्मर्स लोग थे, फार्मर्स लोग और लेबर क्लास जो थे, इन लोगों की भलाई के लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने प्रोटेस्ट करे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन्होंने सत्याग्रह चलाए और इन लोगों के हितों के लिए लड़ाई करी, इनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः इनको राइट्स दिलाए भी। इन लोगों के राइट्स के लिए काम करा, इनको राइट्स दिलाए। चाहे वो बात करें हम चंपारण की, चाहे वो बात करें हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, चाहे वो बात करें हम खेड़ा सत्याग्रह की। और इन सब में फार्मर्स, पीजेंट्स और लेबर क्लास की ही बात रखी गई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस इरविन डिक्लेरेशन ऑन 31 अक्टूबर 1929 प्रॉमिस। तो क्या प्रॉमिस करती है जो फेमस इरविन डिक्लेरेशन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट हो जाता है, ए डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो किस चीज़ की बात करी इरविन डिक्लेरेशन ने? इन्होंने बोला हम इंडिया को क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे जी। तो इसकी बात ये करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश वाज अ मेंटर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इनके मेंटर एक ही थे, तो उनका नाम क्या है? हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मैंने पीछे एक वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग जाके उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। वहाँ पे हम 10 क्वेश्चन करते थे और उनको विद एक्सप्लेनेशन भी करते थे, और आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे। और आप लोग अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ जाके पीछे वाली वीडियोस को देख लें, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन थे मेंटर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको हम जी के गोखले के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैड स्टार्टेड नेटल कांग्रेस, एस्टैब्लिश नेटल कांग्रेस? तो कब करी गई ये भी हमने पढ़ लिया। तो किसने स्टार्ट करी? तो ये मैंने प्रीवियस पीछे वाली जो क्वेश्चन थे उसमें बताया था कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी। क्यों स्टार्ट करी थी? साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियंस के साथ, दैट्स वाई उन्होंने स्टार्ट करी थी कि वहाँ पे हम क्या दिला सकें, हम वहाँ पे सिविल राइट्स दिला सकें अपने लोगों को। तो चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। डैश वाज अवार्डेड द केसरी हिंद इन 1915 वाइल लॉर्ड हार्डिंग अ पेंशनर्स ऑफिस एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका। किसको साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए केसरी हिंद का खिताब दिया गया था और कब दिया? 1915 में दिया। किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को वहां पे अवार्ड दिया गया था। पर इन्होंने जो मेडल था इसको इन्होंने रिटर्न कर दिया था। कब रिटर्न करा था? अब बात आती है, रिटर्न करा इन्होंने 1920 को। क्यों रिटर्न किया? क्योंकि जलियांवाला बाग जो था वो कांड हो चुका था। जलियांवाला बाग मैसेक्र के कारण इन्होंने, गांधी जी उससे खुश नहीं थे, गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा उससे दुख हुआ था। तो उन्होंने जो अंग्रेजों ने केसरी हिंद का खिताब था उसको उन्होंने वापिस अंग्रेजों को कर दिया था। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द मदर ऑफ महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? और आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देंगे। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए, द मदर ऑफ महात्मा गांधी वाज। उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि कितने सारे सीरियस लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कितना आपका कंपटीशन है। आपको यहाँ से ही कंपटीशन का पता लग जाएगा कि कितने लोग इस रेस में हैं, एग्जाम की रेस में हैं। चाहे हम बात करें BLW की, चाहे हम बात करें FAA की, चाहे हम बात करें पटवारी की, और भी जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उनकी बात करें, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कितने लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, कितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं और कौन कौन यहाँ से सिलेक्शन लेके जाने वाला है, आपको पता लग जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं पर लाइक नहीं करते यार दोस्तों, तो आप लाइक कर दो, उससे आपके एक छोटे से लाइक से मोटिवेशन बढ़ती है और भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने का मन करता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो यहाँ पे मैसेज करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको PDF के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको नोट्स के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को पर्सनली DM कर सकते हैं। कहाँ पे करना है? आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी ID है Robin_Vashisht33। इस पे आप डायरेक्ट मेरे को फॉलो करके मैसेज डाल दीजिए JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, उसका हल जल्द से जल्द आपको निकाल के दिया जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही शानदार लेक्चर आने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।